नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका फ्रेंड चाय और मैं आज लेके आ गया हूँ एक पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो। ये वीडियो उन लोग के लिए जो आगे कुछ बनना चाहते हैं। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ विश्व की सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन के बारे में। वो जिंदगी में बहुत बार रोते थे लेकिन कभी दूसरों को नहीं रुलाते थे। ये वो इंसान थे जो उनकी जीवन की सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा समस्या को हास्य में तब्दील करते थे और दूसरों को हंसाते थे। दोस्तों, ये वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो में बने रहिए। बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, कहानी का शुरुआत 16 अप्रैल 1889 को हुआ था, जब चार्ली चैपलिन ब्रिटेन में पैदा हुए थे। उनके पिता चार्ल्स चैपलिन और उनकी माता हाना चैपलिन 5-6 साल की छोटी उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त होते थे, उस महानतम कलाकार ने उस समय कॉमेडी करके अपनी अनोखी अंदाज़ों से सबको आकर्षित करना शुरू कर दिए थे। चार्ली ने अपने घर को कॉमेडी की पाठशाला और अपनी माता और पिता को ही अपना गुरु बनाए थे। उनकी माता और पिता दोनों ही उस समय अच्छा गायक और स्टेज की प्रसिद्ध कलाकार थे। एक दिन अचानक किसी कार्यक्रम में उनकी माँ का तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी आवाज़ चली गई। टिकट खरीदकर आने वाला हर दर्शक निराश हो गए और स्टेज में चप्पल फेंकना शुरू कर दी। उस समय चार्ली की माँ हाना पूरी तरह से घबरा गए थे और बहुत डर गए थे। ये सब एक कोने में खड़ा 6 साल का प्यारा सा मासूम सा छोटा सा चार्ली चैपलिन से देखा नहीं गया। वो बिना कुछ सोचे समझे स्टेज में चढ़ गए और उनकी माँ का गाना को अपने आवाज़ में गाने लगे। उनकी आवाज़ में वो गाना लोगों को बहुत बेसुरा लगा और सारे लोग हंसने लगे, बहुत ज़ोर से हंसने लगे और स्टेज के ऊपर सेकना फेंकने लगे। वो दिन चार्ली चैपलिन के जीवन में एक बड़ा मोड़ ले लिया और उनकी पहली कमाई उस दिन से शुरू हो गई थी। बाद में उनकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उनकी पेरेंट्स अलग हो गए और उनकी माँ कुछ दिन बाद पागल भी हो गए और पागल खाना में शिफ्ट हो गए। कोर्ट की आदेश अनुसार चार्ली को उनके पिता चार्ल्स एसर चैपलिन के साथ रहना पड़ा। तब तक उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। बहुत गरीब के कारण उनके सतेला माँ चार्ली के साथ बहुत भेदभाव और सतेलापन दिखाती रही। चार्ली के पिता भी बहुत शराबी हुआ करते थे, इसीलिए वो भी चार्ली के साथ वक्त नहीं बिता पाते थे। इसे चलते 1901 में उनके पिता की देहांत हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी माँ संपूर्ण ठीक हो गई और अस्पताल से रिहा हो गई। इतना सारे दुख के बाद चार्ली ने अपने माँ को अपने पास देखते हुए बहुत खुशी हो गई और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए वो अमेरिका भी चली आई। जब वो 12 साल के थे तो अब उन्हें एक मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शार्लक होम्स में विलियम्स जूलियट के सहयोग से पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। उसे 5 साल बाद यानी सन 1908 में चार्ली ने बदाबुल्ले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में कैरियर की शुरुआत की, जिसे आखिरकार उन्हें सन 1910 में मुख्य अभिनेता बना दिया गया। सन 1914 में मेकिंग ए लिविंग नामक फिल्मों में चार्ली ने पहली बार मुख्य भूमिका में अभिनय किए। उन्होंने लिटिक ट्रॉम के किरदार करने का सोचा और उस किरदार से उसमें उनको अपार लोकप्रियता मिली। अगले वर्ष उन्हें 35 फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। 26 साल की उम्र तक चार्ली चैपलिन सुपरस्टार बन चुके थे। तब से उनकी कैरियर की गड्डी बहुत आगे निकल चुकी थी और वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। आगे चलते वो खुद
फिल्म प्रोड्यूस, स्क्रिप्ट राइटिंग, साथों साथ एक्टिंग के काम भी करते रहे। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कम्युनिस्टों के खिलाफ अभियोग शुरू हो गए और चार्ली को भी निराशा बनाया गया। सन 1952 में जब चार्ली ने छुट्टियां बनाने ब्रिटेन गए थे, उस समय उनको अमेरिका आना पर बैन लगा दी गई। बाद में वो स्विट्जरलैंड में रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में विशेष एकेडमी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए सन 1972 में चार्ली ने अमेरिका की यात्रा की। दोस्तों, चार्ली के वैवाहिक जीवन भी बहुत निराशापूर्ण रही। उनकी कुल 4 शादियाँ हुई और उनके 11 संतान भी हुए थे। सन 1977 दिसंबर 25 में जब लोग क्रिसमस बनाते थे, तभी ये महान कलाकार ने आखिर सांस ले ली और उनकी मृत्यु हो गई। चार्ली ने घोर गरीबी देखी, माता पिता को अलग होते हुए देखा, भूख और बदलते रिश्तेदारों को भी देखे। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद ये महान कलाकार दुखी लोगों की होठों पर हंसी खिलाने के लिए अभिनय करती रही। चार्ली ने अपने दुख की बातें करते हुए भी कहते थे, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है क्योंकि तब कोई भी मेरा आंसू नहीं देख सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से एक लाइक और कमेंट कर दीजिए। और आपको लगता है कि जिसको भी ये वीडियो चाहिए उसे तुरंत शेयर कीजिए। साथों साथ हमारा और आपका चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नया अपडेट पा सके। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम। जय